तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमागणी, राम राम दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, आज है 17th में और 17th में को पहला क्वेश्चन जो पहला वीडियो हमारा आता है, एक एडिटोरियल डिस्कस करना या फिर एक बड़ा क्वेश्चन डिस्कस करना, चाहे वो एडिटोरियल में से करें या फिर हम हमारे सिलेबस में से कोई हिस्टोरिकल टॉपिक ले लें। तो ये दोस्तों आप दोनों ही मान सकते हो। एडिटोरियल भी आ रहे हैं आजकल क्वाड ग्रुप से संबंधित, तो मैंने हिंदू में से ही लिया है ये, और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी थी। आप लोगों में से कई सारे लोग क्वेश्चन भेज रहे हैं। तो नेमा राम जी, आपका ही क्वेश्चन है, आपने क्वाड वाले ग्रुप पे जो क्वेश्चन भेजा था, मतलब क्वाड वाला जो क्वेश्चन भेजा था, आपने उसे कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा था, लेकिन आपके भेजने से पहले ही मैंने ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लिया था, तो मुझे फिर मैं बदल नहीं पाई क्योंकि मैंने लिख लिया था पहले से। तो सेम जैसा आपने लिख के भेजा था, आंसर वही सेम होगा। आपने लिखा था कि क्वाड ग्रुप का भारतीय विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, ऐसे कुछ लिखा था आपने। तो वैसा सही क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों, आप जो भी कमेंट करते हो और जो भी, सबसे पहले तो इतने सारे मतलब थैंक यू देते हो आप सब लोग, तो उसके लिए दिल से आभार आप सब लोगों का, सच में। कि मेरा एक छोटा सा प्रयास है, अगर आप लोगों की सफलता में मैं थोड़ा सा भी सहयोग दे सकूं तो मेरे लिए ये बहुत मेरी खुशनसीबी होगी। और दूसरी बात दोस्तों, जो आप लोग क्वेश्चन भेजते हो, खासकर नेमा राम जी का नाम मैं लेना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं। वो बहुत सारे कमेंट्स भी करते हैं कि मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊं। तो दोस्तों, मैंने जिस तरह से आपको बोला था कि जिस दिन भी मुझे एडिटोरियल पसंद नहीं आएगा उस दिन मैं आपके भेजे हुए आंसर ले लूँगी। तो इससे पहले भी मैंने जो जैविक हथियार वाला क्वेश्चन लिया था वो भी आप लोगों में से ही एक का भेजा हुआ था। तो आज मैंने नेमा राम जी का क्वेश्चन लिया है। तो नेमा राम जी, आप अपने क्वेश्चन भेजते रहिए, मुझे जो भी क्वेश्चन आपका अच्छा लगेगा, जिस दिन भी टाइम मिलेगा उस दिन मैं आपके क्वेश्चन पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, है ना। तो थैंक यू सो मच चैनल को प्यार देने के लिए, और इतना सारा मतलब, और लेकिन आजकल आप लोग कमेंट कम कर रहे हो और वीडियो में व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। कल के वीडियोज़ में व्यूज़ कम आए, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष आप लोगों को पसंद नहीं आया वीडियो, या फिर टाइम नहीं मिला, संडे का वीडियो था। तो क्या मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने कम देखा? प्लीज़, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोगों का भी थोड़ा सा हक बनता है ना कि मेरी मेहनत को अप्रिसिएट कीजिए। तो जब आप लोग कमेंट करते हो, जब आप लोग व्यूज़, मतलब मैं देखती हूँ कि इतने लोगों ने देखा है, तो मुझे ऐसे सेटिस्फिकेशन हो रहा है कि हाँ, लोग पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप लोग देखोगे नहीं तो फिर मेरी मेहनत करने का फ़ायदा क्या निकलेगा। तो प्लीज़ आप लोग भी देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप में से एक भी बंदा 5 लोगों के साथ शेयर करता है तो चैनल को आगे बढ़ने में बहुत सारी मदद मिलेगी। तो प्लीज़ दोस्तों, शेयर भी करते रहिए चैनल को। तो ये मतलब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको लगता है कि इस तरह का चैनल का आगे विस्तार होना चाहिए, ऐसा कंटेंट और जगह नहीं मिल रहा है, आपके दोस्तों को भी सहायता मिलनी चाहिए, या फिर जो जो भी नीडेड हैं दोस्तों, अगर उन तक मेरा प्रयास पहुंच पाए तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड की अगर फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म है, क्यू यू से बनेगा दोस्तों क्वाड्रिलेटरल, है ना। और सिक्योरिटी डायलॉग, है ना, मतलब इसमें ऐसे नहीं, क्यू यू ए से क्वाड्रिलेटरल ही बन जाएगा, बीच में सिक्योरिटी हम अपने मन से जोड़ देंगे और फिर डी से बनेगा डायलॉग, ठीक है। इस तरह से क्वाड बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन बनाया है, क्वाड ग्रुप क्या है और भारतीय विदेश नीति हेतु क्वाड का महत्व बताइए। तो क्योंकि आजकल क्वाड ग्रुप बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो दोस्तों इस पे आर्टिकल आते ही रहते हैं, और इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जिस भी ग्रुप का सदस्य होता है वो अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाता है, और अभी क्वाड ग्रुप ज़्यादा चर्चा में है, नया नया बना है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो दोस्तों, हर तरह से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वाड क्या है, 100 शब्दों में उत्तर लिखा है, मैंने इसका आगे लिखना भूल गई, मैं यहाँ पे 100 शब्दों में उत्तर लिखा है, ठीक है। तो इसका 100 शब्दों में ही आएगा दोस्तों, 50 में भी आ सकता है वैसे, सिर्फ क्वाड लिख के जैसे अपन को दे दे क्वाड का भारत हेतु महत्व है, ऐसे करके 50 में भी दे सकते हैं। तो आप, अगर आपके सामने 100 शब्दों का उत्तर है तो आप 50 और 20 शब्दों का इसमें ईजिली बना सकते हो। इसलिए मैं ज़्यादा आपके सामने आंसर 100 शब्दों वाले लिखना चाहती हूँ, क्योंकि 100 शब्द वाला आपके पास है, 1.5 पन्ना आपके पास किसी भी उत्तर का है, तो आप उसमें से आराम से 20 शब्द वाला भी निकाल सकते हो और 50 शब्द वाला भी निकाल सकते हो। तो बिना देरी के देख लेते हैं। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान द्वारा निर्मित समूह है जिसका मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक शांति की स्थापना करना। सबसे पहली लाइन में दोस्तों हमने ये बता दिया कि क्वाड ग्रुप किन देशों से मिलकर बना हुआ है, तो हमने 4 देशों का नाम ले दिया कि ये 4 देश हैं जिनसे मिलकर क्वाड ग्रुप बना हुआ है। फिर उसी लाइन में हमने बता दिया दोस्तों, इसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में,
लोकतांत्रिक हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक शांति इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, मतलब हम हिंद महासागर में भी और हम प्रशांत महासागर दोनों क्षेत्रों में हम लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं और विश्व शांति लाना चाहते हैं। ये ही दोस्तों क्वाड ग्रुप का मेन एम है। अगर 20 शब्दों में क्वाड लिखा हुआ आता है, क्वाड वाला क्वेश्चन आता है, अगर आपने ये पैराग्राफ लिख दिया तो दोस्तों उसमें दो में से दो तो पता नहीं, अच्छा अगर मतलब नंबर देने वाला हो तो 2 में से 2 भी दे सकता है, लेकिन 1.5 तो आप मानिए ही मानिए कि 1.5 से कम तो कोई भी नहीं देगा, क्योंकि हमें मतलब पूरे नंबर नहीं मिलते हैं मेंस में कभी भी। तो इसमें बहुत अच्छे आंसर आ सकते हैं, मतलब ये अगर आप 20 शब्दों में से लिखना चाहो तो। इंडो पैसिफिक क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, 1 मिनट में आपको छोटा सा मैप बना के बताती हूँ कि समझ तो जाते हो ना आप लोग। मैं मैप बनाती हूँ। ये दोनों अमेरिका हो गए, ये अपना भारत, ये यूरोप, ये जापान और ये ऑस्ट्रेलिया। तो जो ये वाला तो दोस्तों हिंद महासागर और ये वाला प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर इधर भी है, प्रशांत महासागर इधर भी है, क्योंकि आपको पता है हमारी पृथ्वी गोल है और ये दोनों सिरे अपने मिल जाएंगे, है ना। तो ये वाला प्रशांत महासागर और अपना वाला हिंद महासागर, इस क्षेत्र को मिला के बोलते हैं दोस्तों इंडो पैसिफिक क्षेत्र। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र इसे बोलते हैं। तो वैसे तो मतलब हिंद प्रशांत क्षेत्र आता है, तो इसमें जैसे इंडो नाम आता है ना, उससे चाइना बड़ा चिढ़ता भी है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है ना, उन्होंने जानबूझ के इस क्षेत्र को इंडो पैसिफिक क्षेत्र बोलना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इसमें इंडिया का नाम आता है और चाइना को लगता है कि इंडिया का नाम क्यों आए हिंद महासागर में, क्योंकि इससे तो इंडिया का वर्चस्व स्थापित होता है कि वो मतलब सिर्फ इंडिया का ही महासागर है। लेकिन दोस्तों जो क्वाड ग्रुप है, आप क्वाड ग्रुप के अगर सदस्य देखते हो तो ये तो देखो अमेरिका, ये वाला तो अमेरिका, ये वाला ऑस्ट्रेलिया, ये अपना भारत है ही, और ये है दोस्तों जापान। तो ये चारों सदस्य मिलकर क्वाड ग्रुप के हैं। तो ये 3 तो दोस्तों इंडो पैसिफिक क्षेत्र वाले ही हैं और एक इधर वाला, ये भी तो पैसिफिक क्षेत्र में है, लेकिन ये इधर वाले पैसिफिक क्षेत्र में है, ठीक है, अमेरिका। लेकिन दोस्तों इस ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अब क्या जरूरत आ गई लोकतंत्र स्थापित करने की, विश्व शांति की दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे है दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। अब इसमें चाइना क्या बना के रखता है, 9 डैश लाइन बना के रखता है, जो दक्षिणी चीन सागर है ना उसमें। यहाँ मान लो दक्षिणी चीन सागर है, इसमें चाइना जैसे 9 छोटे छोटे से द्वीप है या फिर कुछ जगह है, उनको मिला के चाइना ने 9 डैश लाइन बना दी दोस्तों। ये कहता है कि इस 9 डैश लाइन में पूरा मेरा अधिकार है, जबकि दोस्तों इस जो दक्षिणी चीन सागर है, इसके सारे सारे और भी बहुत सारे देश रहते हैं। यहाँ पे मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, है ना, ये कितने सारे हैं, लाओस, सुमात्रा, जावा, है ना, ये कितने सारे हैं, फिलीपींस, है ना। लेकिन इन सबके भी अधिकार हैं, क्योंकि हमारी जो वैश्विक ट्रीटी है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की जो ट्रीटी है, उसमें समुद्र में हमें मतलब बांटा हुआ है कि एक क्षेत्र का 200 मील से ज़्यादा का क्षेत्र अधिकार नहीं होगा, है ना, मतलब 200 मील तक का हमारा इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, है ना। लेकिन चाइना 9 डैश लाइन तक अपना अधिकार मानता है, जो औरों के जो क्षेत्राधिकार हैं और देशों के, उनके क्षेत्र को भी अपने अंदर ले लेता है, जिसका विरोध करते हैं सब देश, कि इंडोनेशिया भी कर रहा है, जापान भी कर रहा है, भारत भी कर रहा है और अमेरिका भी कर रहा है। क्यों? अब हम लोगों को क्या मतलब है, हम लोगों को मतलब है दोस्तों कि अगर हमने चाइना को यहाँ नहीं रोका तो धीरे धीरे ये हर क्षेत्र में अधिकार जमाने लगेगा। और हम क्या कहते हैं, हम भी यही कहते हैं, जापान भी यही कहता है, अमेरिका भी यही कहता है कि आप वैश्विक संधि और वैश्विक नियमों का पालन करो। लेकिन चाइना के जहाँ अपनी बात आती है, वो किसी भी वैश्विक नियम को नहीं मानता, है ना। तो इसलिए दोस्तों, क्योंकि इन छोटे छोटे द्वीपीय देशों में चाइना बहुत ज़्यादा मतलब इनको परेशान करके रखता है, इसलिए दोस्तों हमने क्वाड ग्रुप बनाया। प्लस दोस्तों हिंद महासागर में भी चाइना, आपको पता है ना, मोतियों की माला नीति चाइना भारत को घेरने के लिए बना रखा है। अब मोतियों की माला तो आपको पता होगी, मोतियों की माला क्या है, कि जैसे इंडोनेशिया में अपना एक पोर्ट ले लिया, ठीक है, म्यांमार का सितवे पोर्ट उसने अपने अधिकार में ले लिया, इधर कोलंबो का जो ये कोलंबो पोर्ट है श्रीलंका का, वो उसने अधिकार में ले लिया। इधर अफ्रीका आ जाएगा, अफ्रीका का भी दोस्तों इधर उसने एक पोर्ट अपने अधिकार में ले लिया। और इधर हम पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट उसने अधिकार में ले रखा है। देखो हर तरह से इधर से अपन को घेर लिया और हर तरफ से समुद्री क्षेत्र से नीचे से घेर के एक माला बना दी कि यहाँ भी चाइना का बेस, यहाँ भी चाइना का बेस, यहाँ भी चाइना का बेस, यहाँ भी चाइना के बेस। तो भारत को, और ऊपर से इधर है ही चाइना और इधर है ही पाकिस्तान, है ना। तो पाकिस्तान खुद चाइना के साथ है, इधर दोनों तरफ दुश्मन है ही और इधर चारों तरफ भी दुश्मन आ गए। तो इसने क्या किया, मोतियों की माला नीति से बोलते हैं कि भारत को घेरने के लिए हर क्षेत्र में अपने अड्डे इसने स्थापित कर रखे हैं, कई सैन्य अड्डे, कई हवाई अड्डे, है ना।
ये सब इसने स्थापित कर रखे, इसे मोतियों की माला कहते हैं। इसलिए भारत के लिए भी ये जरूरी है दोस्तों कि भारत समुद्री क्षेत्र में चाइना के अधिकार को कम करने के लिए ऐसा, क्योंकि क्वाड जब बनता है तो इतने बड़े बड़े देशों का समूह है दोस्तों। जापान शक्तिशाली देश है, अमेरिका तो विश्व की महाशक्ति है ही, ऑस्ट्रेलिया भी शक्तिशाली है। तो इससे क्या होती है, हमारी विदेश नीति बहुत मजबूत होती है। अगर हम पे आक्रमण होता है, जैसे अभी हमारा चाइना कितना इंटरफेयर कर रहा था LAC पे, तो दोस्तों अमेरिका विश्व पटल पे सामने आके बोला था खुलेआम कि अगर आप चाइना के खिलाफ जंग छेड़ना चाहो तो हम आपके साथ हैं, है ना। तो इस तरह के दोस्तों की आज हमें ज़रूरत है, क्योंकि चाइना की जो छेड़खानी है वो इंडिया के साथ में बढ़ती जा रही है, और हमें ज़रूरत है कि हमारे मित्र हमारे साथ खड़े हों। तो हमें चाइना का प्रतिकार करने के लिए बड़े देशों से सुरक्षा की भी ज़रूरत है और संधियों की भी ज़रूरत है। इसलिए हमने दोस्तों क्वाड ग्रुप बनाया कि ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इसमें शांति बनाई जा सके और लोकतांत्रिक नियम लागू किए जा सके। ये है दोस्तों इसका उद्देश्य, ठीक है। अब दोस्तों क्वाड के निर्माण की स्थापना कब हुई थी क्वाड की, तो 2007 में सर्वप्रथम जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे, दोस्तों जो जापानी प्रधानमंत्री है, अभी जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे नहीं है, अभी कौन है आप बताइएगा। चलो मैं ही बता देती हूँ, आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो। अभी योशिदा करके है, योशिदा सूबे या फिर ऐसे कुछ, उनके नाम तो अजीब से होते ही है, योशिदा सूबे या लास्ट में 2 अक्षर का नाम आता है ऐसे करके है। सुगे है शायद, सुगे, वो है अभी जापान के प्रधानमंत्री। और जो शिंजो आबे थे दोस्तों, बहुत ही अच्छे मतलब पर्सनैलिटी थे। उनके कोई बीमारी हो गई, इस वजह से उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। तो जो 2007 में जब शिंजो आबे थे, तो उन्होंने क्वाड जैसी एक धारणा लेके आए थे वो। तो सबसे पहले उन्होंने बोला था कि हम ऐसा एक ग्रुप बनाते हैं और आबे द्वारा हिंद क्षेत्र में प्रशांत महासागर तक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह धारणा लाई गई थी। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, तो 2007 में जो जापानी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यह 2007 में जापानी प्रधानमंत्री जो थे शिंजो आबे, उनके द्वारा यह धारणा लाई गई थी कि हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें ऐसा कोई ग्रुप बनाना चाहिए। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, आगे चल के ये धारणा अस्तित्व में कब आई, क्वाड की स्थापना 2017 में आसियान शिखर सम्मेलन में इसकी मीटिंग के साथ हुई। दोस्तों आसियान जो शिखर सम्मेलन हुआ, आसियान आपको पता है 10 देशों का एक समूह है, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, है ना, ये सारे देश आते हैं। भारत इसका हिस्सा नहीं है, ठीक। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे। अगर आपको नहीं पता आसियान में कौन कौन से देश आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट गूगल पे जाके एक बार सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें रटने की नहीं होती हैं। हम जितनी बार इन्हें मैप्स में देखेंगे उतना ही हमारे दिमाग में यह बैठती जाएगी। तो 2017 में दोस्तों आसियान शिखर सम्मेलन जब हुआ था, तो भारत भी इसमें आसियान का हिस्सा नहीं है, लेकिन आसियान के बाद में एक मीटिंग होती है जिसमें भारत को बुलाया जाता है। तो उसके साथ ही दोस्तों एक मीटिंग हुई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जिसे बोलते हैं ASEAN+5 या ASEAN+4 है दोस्तों, है ना, उसमें भारत को बुलाया जाता है। तो उस मीटिंग में गया था भारत। तो वहाँ पे भारत मिला, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत, ये चारों मिले, और इन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र को बाहरी शक्ति से मुक्त कराने हेतु रणनीति अपनाने का इन्होंने फैसला किया। मतलब 2017 में इन्होंने फैसला कर लिया। 2017 में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप आ गए थे, और डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो चाइना के कट्टर विरोधी थे, उन्हें चाइना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो चाइना के खिलाफ जितने कदम उठा सकते थे उन्होंने सारे कदम उठाए हैं, ठीक है। अब 2020 में क्वाड देशों ने मिलकर मालाबार सैन्य अभ्यास भी किया। अगर आप क्वाड लिख रहे हो और मालाबार सैन्य अभ्यास नहीं लिख रहे हो, तो दोस्तों क्वाड अधूरा है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख पाई मालाबार के बारे में, लेकिन आपको ज़रूर लिखना है। क्वाड के जो चारों देश हैं वो मिलकर मालाबार सैन्य अभ्यास करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं, जिसे मालाबार अभ्यास कहते हैं। पहले यह जो दोस्तों पहले अमेरिका और भारत ही करता था मालाबार सैन्य अभ्यास, क्वाड के बनने से पहले। फिर धीरे धीरे इसमें जापान शामिल हुआ, फिर धीरे धीरे इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया, और अभी दोस्तों बांग्लादेश भी मालाबार सैन्य अभ्यास में शामिल होने की बात कर रहा है, और जिसपे चीन ने उसे धमकाया भी है। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो आपको याद होगा कि बांग्लादेश को चाइना ने इनडायरेक्टली धमकी दी थी कि तुम अगर ऐसे कोई ग्रुप में शामिल होगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं काकुन, उन्होंने जवाब भी उनको चाइना को बढ़िया वाला दिया था कि हम अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र हैं, आप कोई नहीं होते हो हमें बोलने वाले,
ठीक है। तो वही मालाबार सैन्य अभ्यास है, क्योंकि अब इसमें चारों देश सम्मिलित हो गए तो दोस्तों ये क्वाड देशों का समूह हो गया है ना, तो क्वाड का ही सैन्य अभ्यास हो गया जिसे मालाबार सैन्य अभ्यास हम बोलते हैं। यह भी 2020 में पहली बार चारों देशों ने मिलकर किया, मतलब पहले भी होता था लेकिन चारों देश एक साथ, जो चारों देशों ने मिलकर एक साथ कब किया है, 2020 में किया है। तो ये तो दे दिया दोस्तों हमने क्वाड का इंट्रोडक्शन कि क्वाड क्या है, क्वाड का उद्देश्य क्या है, क्वाड निर्माण की पहली बार बात किसने की थी, फिर क्वाड अस्तित्व में कब आया और क्वाड से रिलेटेड जो सैन्य अभ्यास है वो कौन सा है। ठीक है, ये सारी बातें तो हमने कर ली। अब हम क्या बोल रहे हैं, भारत की विदेश नीति के लिए क्वाड का क्या महत्व है, मतलब भारत को किस तरह से क्वाड सहयोग कर सकता है। तो दोस्तों क्योंकि 100 ही पेजेस में लिखना, मतलब 100 ही शब्दों में लिखना है, तो हम यहाँ पे सारी राम कहानी तो नहीं लिख सकते, लेकिन जितना छोटे शब्दों में मैंने मतलब सब कुछ बताने की कोशिश की है। तो देखिए एक बार सॉरी। भारत की सीमा पर चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को देखते हुए यही समय है कि भारत विदेशों के साथ गठबंधन बनाए, और इस हेतु क्वाड से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। तो दोस्तों सबसे पहला क्वाड भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो गया कि विदेश नीति पर भारत की सीमा पर चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को देखते हुए। तो दोस्तों क्योंकि हमारे जो अक्साई चीन है, मतलब LAC है, उस पर चाइना का जो हस्तक्षेप निरंतर बढ़ता जा रहा है, और चाइना के आपने देखे ही होंगे अभी कि चाइना कितने दिन तक हमारी सीमा को क्रॉस करके आ गया था। जो हमारी 8 फिंगर्स हैं उसमें 4 फिंगर्स से भी आगे चाइना आ गया था। तो उन जैसे मुकदमों से निपटने के लिए दोस्तों अब हमारा यहाँ ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमें पता है कि चाइना का डिफेंस सिस्टम हमसे तेज है। हम आज पाकिस्तान को तो निपट सकते हैं, पाकिस्तान को तो सल्टा सकते हैं, लेकिन चाइना को सल्टाने की ताकत अभी हमारे पास उतनी शायद नहीं है। अभी भी हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं चाइना के मुकाबले। तो हमें ज़रूरत है दोस्तों, ऐसी ऐसी स्थिति में दोस्ती काम आते हैं, तो हमें ज़रूरत है ऐसे मजबूत और ताकतवर दोस्तों की। जब भी चाइना हमसे छेड़खानी करने की सोचे तो उसे पता होना चाहिए कि उसके पीछे उसके मजबूत दोस्त खड़े हुए हैं, है ना। और वो मजबूत दोस्त कैसे बनते हैं, ऐसे ही गठबंधनों से बनते हैं दोस्तों। तो इस समय सार्क फेल हो ही चुका है, आपको पता है कि सार्क फेल हो ही चुका है ना। तो हमारे पास में एक मजबूत गठबंधन कौन सा है, हमारे पास में दोस्तों क्वाड है, और क्वाड के चारों देश हमारे अच्छे दोस्त हैं। सच में भी जापान तो हमारा हमेशा से बहुत अच्छा देश रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी हमें हमेशा सपोर्ट ही करता है, और चाइना और अमेरिका के साथ हमारा थोड़ा चलता रहता है इधर उधर का मामला, लेकिन ठीक ठाक सपोर्ट हमें अमेरिका से भी मिल जाता है ना। क्योंकि अमेरिका भी चाइना को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है ना। तो वैसे वाली सी बात यहाँ पे हो जाती है। तो पहली चीज़ तो कि चीन से निपटने के लिए हमें क्वाड की ज़रूरत है, जिसे हमने इस तरह से लिख दिया कि भाई चीन के हस्तक्षेप को रोकने के लिए हमें एक गठबंधन चाहिए, जो कि भाई अब हमारी गुटनिरपेक्षता वाली नीति नहीं चल सकती, क्योंकि नेहरू जी वाला ज़माना गया। अब चाइना हमारे लिए ज़्यादा आक्रामक होता जा रहा है। उस समय बेचारी नेहरू जी ने पंचशील समझौता दिया था, वो उनको भरोसा नहीं था कि हिंद चीनी भाई भाई का नारा देने वाला चीन जो है वो मतलब कुछ दिन बाद में ही आक्रमण कर देगा। और कहा जाता है दोस्तों कि नेहरू जी की जो नेहरू जी को जो मृत्यु हुई थी उनकी, तो उसमें कहा जाता है कि उनको सच में बहुत बड़ा धक्का लगा था जब चीन ने हम पे आक्रमण कर दिया था। नेहरू जी ने कभी नहीं सोचा था कि चाइना हम पे आक्रमण कर देगा, क्योंकि चाइना को नेहरू जी सच में भाई मानते थे, क्योंकि वो ऐसे सोचते थे कि हमारा पड़ोसी देश है, अच्छा है। उन्होंने तो हिंद चीनी भाई भाई का नारा लगाया था। इसके साथ ही दोस्तों सुरक्षा परिषद में हमें सीट मिलने वाली थी, लेकिन हमारी जगह किसको दे दी गई, चाइना को दे दी गई। हमने खुद ने बोला कि ठीक है भाई चाइना को दे दो, हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हम तो आगे ले लेंगे, है ना। लेकिन हमने वो सीट भी नहीं दी थी सुरक्षा परिषद वाली, तो वो भी हमने ही चाइना को दी थी। जो चाइना आज हमारे लिए वीटो लगाता है हमेशा यूएनओ में, उसे ये नहीं पता कि तुम्हें खुद को सीट दिलाने वाला इंडिया ही था। तो इंडिया का दिल दोस्तों हमेशा से बड़ा ही रहा है, लेकिन एक चीज़ हम हमेशा याद रखेंगे कि जब हम लोगों का भला सोच के करते हैं कोई चीज़, तो हमारा बुरा कभी नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ इंडिया के साथ होगी कि इंडिया ने हमेशा भला ही सोचा है, तो इंडिया का बुरा कभी नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ दोस्तों, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर में स्वतंत्र व्यापार और नेविगेशन का भारत समर्थन करता है, तथा क्वाड के माध्यम से इसे प्रभावी तरीके से रखा जा सकता है। दोस्तों स्वतंत्र व्यापार, क्योंकि चाइना क्या करता है कि 9 डैश लाइन बना के, है ना, और छोटे छोटे द्वीपों पे अपना अधिकार करके व्यापार नहीं करने देता है। चाइना क्या कहता है कि ये सारे मेरा क्षेत्राधिकार में है ना। जबकि विश्व के नियम क्या कहते हैं, 200 नॉटिकल मील से ज़्यादा क्षेत्र किसी के अधिकार में नहीं होंगे, लेकिन चाइना मानता नहीं है। तो स्वतंत्र व्यापार में भी अड़चन लगाता है, और दोस्तों नेविगेशन में भी अड़चन लगाता है कि अब चाइना अगर वहाँ पे मिसाइल तैनात कर रहा है, कोई हवाई अड्डा बना रहा है, सैन्य अड्डा, तो हमें क्या पता चलेगा, है ना।
तो इन क्षेत्रों में भी, या फिर हमारे बोट्स जा रहे हैं उधर, तो हम उनका नेविगेशन कैसे कर पाएंगे अगर चाइना हमें एंट्री नहीं करने देगा, हमारे का मतलब हमारे नियम ही नहीं चलने देगा। तो नेविगेशन के लिए भी, व्यापार के लिए भी दोस्तों, क्योंकि भारत सपोर्ट करता है विश्व के जो यूएनओ के नियम हैं उनको, और चाइना उनको सपोर्ट नहीं करता, तो दोस्तों हमेशा भारत स्वतंत्र व्यापार और नेविगेशन का समर्थक है। और इसके तो क्वाड के माध्यम से हम चाइना के जो ये सारी चीज़ें हैं, आक्रामक वाले रवैये हैं, उनका अच्छा प्रतिकार कर सकते हैं। और दूसरा थर्ड है, अमेरिका और जापान के साथ भारत के सैन्य संबंध भी मजबूत होंगे। दोस्तों चाइना, क्वाड के द्वारा हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, क्वाड के द्वारा हम मजबूत नेविगेशन हमारा अच्छा होगा, है ना, स्वतंत्र नेविगेशन का सपोर्ट करेंगे और स्वतंत्र व्यापार का सपोर्ट करेंगे। और तीसरी बात ये भी तो है कि हम इतना अच्छा गठबंधन बना रहे हैं, तो हमारे संबंध भी तो मजबूत होंगे अमेरिका और जापान के साथ, दोस्ती भी तो बढ़ेगी जो आगे चल के बहुत काम आएगी, है ना। दोस्ती बढ़ेगी तो सैन्य संबंध भी बढ़ेंगे। आपको पता है हमने अभी चाइना से अमेरिका से समझौते किए हैं। अभी हमने 2+2 वाले जो समझौते किए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते हमारे साथ एक समझौता करके गए थे, तो वो वाले समझौते भी तो हमने किए थे जापान अमेरिका के साथ में। बाकी जापान तो हमारा व्यापारिक भागीदार भी है, अच्छा मित्र भी है। जापान तो हमें बहुत सारे लोन भी देता है, ग्रांट्स भी देता है, तो जापान की तो बात ही क्या है। तो इनसे हमारे संबंध अच्छे होंगे। फोर्थ बात है कि इस ग्रुप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन, समुद्री निगरानी भी कर पाएंगे। अगर हम पहुंच पाएंगे ज़्यादा समुद्री क्षेत्र में, है ना, स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाएंगे, तो दोस्तों कभी वहाँ पे बाढ़ सुनामी आती है तो हम अच्छे से सहायता दे पाएंगे। जैसे इंडोनेशिया, जावा, है ना, इनमें कभी भी तो इनसे क्या होता है, जब इंडिया सहायता देता है तो क्या होता है कि इंडिया की जो क्या बोलते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है ना, वो एक बढ़ती है। क्यों हम अपने पड़ोसियों की सहायता करते हैं दोस्तों, ये एक देश की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी होती है कि उनसे उनकी धाक बढ़ती है ना। हम इसीलिए तो सहायता करते हैं क्योंकि हमारी एक तरह से विदेश नीति मजबूत होती है इससे। दूसरा दोस्तों, आपदा प्रबंधन भी, कभी मतलब हमारे यहाँ पे बाढ़ वगैरह आ जाए तटीय क्षेत्रों में या फिर और देशों में आ जाए, तो उसका प्रबंधन भी अगर और देशों से हमारे कनेक्शन होगा, समुद्री क्षेत्र में स्वतंत्रता से कार्य कर रहे हैं, तो अच्छा हो पाएगा। और समुद्री निगरानी हमने बात करी थी। तो ये सारे क्षेत्र दोस्तों क्वाड के लिए, भारत के लिए क्वाड का महत्व हो गया। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और नीचे मैंने छोटा सा मैप भी बना दिया, आप भी बना देना अगर जगह बचे तो, कि ये 4 देश हैं जो क्वाड के सदस्य हैं। जैसे अमेरिका ये भी है, और ये भी अलास्का वाला क्षेत्र भी अमेरिका में ही आता है ना। और दोस्तों ये जापान है, ये भारत है ही, और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ये क्वाड का मैंने एक छोटा सा मैप भी बना दिया। अगर उत्तर को सजाना हो, सुंदर दिखाना हो, तो आप लोग भी ये सब कर सकते हो। ये सब ट्रिक्स होती है नंबर जीतने की, ठीक है। तो दोस्तों आंसर कैसा लगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़ दोस्तों, शेयर तो आप बिल्कुल ही नहीं करते, खुद भी कमेंट करना छोड़ देते हो। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक बंदा भी अगर 5 जनों को शेयर करता है तो दोस्तों चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते होगे और भी लोगों तक पहुँचे, तो प्लीज़ इसको शेयर भी किया कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।